Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today we will learn about physical properties of the third period oxides. यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. Physical properties of third period oxides. This explains the relationship between physical properties of the oxide of third period elements from sodium to chlorine and their structures. Argon is obviously omitted because it does not form an oxide. We know that argon is a noble gas, that's why it does not form any bond with another element. A quick summary of the trends. The oxides we will be looking at are sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, silicon oxide, phosphorus oxide, sulfur oxide and chlorine oxide. Those oxides in the top row are known as highest oxides of the various elements. These are the oxides where third period elements are in their highest oxidation state. In these oxides, all the outer electrons in third period elements are being involved in the bonding, from just the one with sodium to all of the 7 of chlorine's outer electron. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की. The trend in structure is from the metallic oxide containing giant structures of ions on the left of the period through a giant covalent oxide, for example silicon dioxide, in the middle, two molecular oxides on the right. Melting and boiling points. अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. कितने भी जिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. वी नो दैट मेटल में हमारे पास जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है तो हमें अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी. दैट्स वाई हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स जैसा कि हमारे पास है फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन. अब इनमें क्या होता है, बेसिकली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं या फिर पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो वर्ड पॉलीमेरिक है ये यूज़ किया गया है फॉर सल्फ़र बिकॉज सल्फ़र के जो एटम्स हैं वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. यानी अब जो सल्फ़र का मॉलिक्यूल है उसमें 8 एटम्स कंबाइन होकर S8 मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं. अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस मोस्टली P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है. अब हम बात करते हैं इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती हैं. द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स विल बी वैन डर वाल्स, डिस्पर्जन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. अब ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे पास थर्ड पीरियड में, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो वैन डर वाल डिस्पर्जन फोर्सेस हैं या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. अब हमारे पास ये जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वैन डर वाल हैं या फिर डाइपोल डाइपोल हैं, ये वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ पे डिपेंड करती हैं, शेप पे डिपेंड करती हैं और पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं. बट ये हमारे पास हमेशा वीकर कंसीडर की जाती हैं आयोनिक और कोवेलेंट से. दीज ऑक्साइड टेंड टू बी गैसेस, लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स. अब ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये गैस मोस्टली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं.